हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज है समर कैंप का डे फर्स्ट। तो आज हम कई सारी एक्टिविटीज देखेंगे जिनको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये जो एक्टिविटीज हम करेंगे ये आपके हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। अब ये एसिड और बेस होते क्या हैं, वही हमें चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, क्यों पढ़ रहे हैं हम एसिड और बेस को? क्योंकि हमारी डेली लाइफ में एसिड और बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी फूड आइटम की, जैसे कि कर्ड है यानी कि दही है, लेमन है, विनेगर है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाते हैं। तो ये सारी चीजों में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें साबुन, शैम्पू, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सभी भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना। साबुन और शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, ये सब तो करते ही हैं डेली लाइफ में यूज। तो इन सभी में बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एसिड क्या है, बेस क्या है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। तो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पहले हम जानेंगे कि एसिड होते क्या हैं, बेस होते क्या हैं, और कैसे ये जो एसिड हैं, ये बेस हैं, कैसे हमारी डेली लाइफ में ये यूजफुल है, और कैसे हमें पता चलेगा कौन एसिड है कौन बेस है। जैसे यहाँ पे तो हमने कहा कि नींबू जो है वो एसिडिक नेचर का है ना, कि उसमें एसिड पाई जाती है। या हमने कहा कि साबुन जो है वो बेसिक नेचर का है, कि उसमें बेस पाया जाता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, है ना? देख करके तो पता नहीं चल रहा कि इसमें एसिड है, या लिखा हुआ भी नहीं है किसी चीज पर। तो पता कैसे चलेगा हमें कि कौन एसिड है कौन बेस है? तो इसके लिए किए जाते हैं बहुत सारे टेस्ट, जिन टेस्ट की मदद से हम जान सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के या किसी भी चीज के नेचर के बारे में, कि ये एसिडिक नेचर है। मान लीजिए आपके पास दो ग्लास है, दोनों ग्लास में क्या है? ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, पानी जैसा एक लिक्विड है। तो एक में तो पानी है, हो सकता है एक में कुछ और चीज हो, ठीक। तो आपको हो सकता है एक में नींबू का रस हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पानी नहीं है? आप क्या करेंगे? किसी इंडिकेटर की मदद से इस सॉल्यूशन का नेचर जान लेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले बात कर देते हैं कि एसिड होते क्या हैं और बेस होते क्या हैं। जब ये पता चल जाएगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तब जा करके हम जान सकेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ सार टेस्ट। यानी कि एसिड ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें, जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, सार होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों कि खट्टा स्वाद तो बहुत सारी चीजों का होता है, ठीक है। खट्टा स्वाद तो बहुत सारी चीजों का होता है। किस किस चीज का होता है? जैसे आपको पता है कि नींबू का रस है, वो भी खट्टा होता है स्वाद में। इसके अलावा दही है, वो भी खट्टी होती है। कच्चा आम है, वो भी खट्टा। तो बहुत सारी चीजें खट्टी होती हैं, यानी कि इन सभी में एसिड प्रेजेंट है। हाँ, बिल्कुल एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैनी फूड आइटम सच एज लेमन, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे कि नींबू, दही, सिरका और संतरा टेस्ट सार कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम, क्योंकि इनमें पाई जाती है एसिड। अब हम ये समझ गए हैं एसिड एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। Acidic substances are the substances that contain acid in them. तो acidic substances यानी कि अम्लीय पदार्थ। acidic substances को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं
अम्लीय पदार्थ आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड इन देम। ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये जो लेमन है, कर्ड है, विनेगर है, ऑरेंज है, क्या ये सभी एसिडिक सब्सटेंस हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये सारे ही एसिडिक सब्सटेंस यानी कि अम्लीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इनमें एसिड पाया जाता है ना, जिसमें भी एसिड पाया जाएगा उसे एसिडिक सब्सटेंस कहा जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं एसिड के बारे में। एसिड वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो क्या, जिनका स्वाद खट्टा तो होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये नीला लिटमस क्या है और लाल लिटमस क्या है? तो नीले लिटमस लाल लिटमस के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम लिटमस को पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लेना है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू टू रेड। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव आयन्स देते हैं। क्या करते हैं एसिड? H पॉजिटिव आयन्स देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि एसिड ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा, ये कई सारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तीसरा, अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ है जिनमें अम्ल पाया जाता है। चौथा पॉइंट ये था कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। पांचवा पॉइंट था कि ये H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप एसिड के बारे में काफी सारी चीजें अब जान गए हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एसिड क्या होता है तो आप इजीली बता सकते हैं ना, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी। चलो, तो जो हमने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया कि ये क्या कर देते हैं, लिटमस को ब्लू से रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ब्लू टू रेड, कि ब्लू से रेड में ये चेंज कर देते हैं लिटमस पेपर को। ठीक है, अब कैसे चेंज कर लेते हैं? यानी कि क्या कोई यहाँ पर मैजिक हो रहा है? मैजिक ही तो होता है जब हम ऐसे, कोई भी चीज है ब्लू कलर की है वो एकदम से रेड हो जा रही है अपने आप ही। ठीक है, तो क्या ये मैजिक हो रहा है यहाँ पर? नहीं, मैजिक नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जो लिटमस पेपर है, ये बच्चों इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर यानी कि सूचक या संकेतक हम इन्हें कह सकते हैं। ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में सूचना देते हैं या जानकारी देते हैं। हमें क्या करना है, इन इंडिकेटर को किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में डाल लेना है। ठीक है, तो जैसे हम एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो ब्लू इंडिकेटर है, या हम कहें जो ब्लू लिटमस इंडिकेटर है, ये ब्लू इंडिकेटर जैसे ही किसी एसिड के संपर्क में आता है वैसे ही रेड हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब ये जो एसिड होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के, जनरली हम दो प्रकार के एसिड पढ़ते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, अगर हम इन जनरल टर्म्स बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं मिनरल एसिड से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं मिनरल एसिड से। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे कि हमारे पास सिट्रिक है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारी ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं और वीक भी होती हैं। किसके कंपैरिजन में? मिनरल एसिड के कंपैरिजन में।
और अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये सभी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं और मिनरल एसिड्स भी होती हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक्टिविटी हम तुरंत ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले एक्टिविटी के लिए एक बेस तैयार करेंगे, है ना। बेस कैसे तैयार करेंगे, यानी कि पहले हम एसिड बेस इनके बारे में बात करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, फिर जाकर के हम एक्टिविटीज देखेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये जो एसिड है ये दो तरह की है, ठीक है। पहली हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरी हमारे पास है मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। नेचुरली अकरिंग एसिड, naturally occurring acids found in plants and एनिमल्स। क्या है ये? नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, और कहाँ पर मिलती है? प्लांट्स और एनिमल्स में मिलती हैं। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट पहले डिस्कस किया था कि जनरली ये एसिड कैसी होती है? वीक होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दे कंटेन कार्बन, दे कंटेन कार्बन, ठीक है, इनमें कार्बन पाया जाता है, एंड आर जनरली वीक। और कैसी होती है ये? जनरली वीक होती है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वीक एसिड ही होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है। इसके अलावा एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, आप लिख सकते हैं, और भी कोई भी एसिड, ठीक है, कई सारी एसिड हमारे पास होती है। ये एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। बात करते हैं मिनरल एसिड की। ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है ये हम कह सकते हैं एसिड्स derived from inorganic minerals they usually do not contain carbon। ये यूजुअली कार्बन कंटेन नहीं करती हैं एंड आर हाईली corrosive
हाईली कोरोसिव ये होती हैं and are widely used in industrial manufacturing. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शॉर्ट में लिख लेते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी होते हैं नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया है, एसिड जो है वो दो टाइप की है, ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली अकरिंग एसिड है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है, ये इनमें होता है कार्बन, और जनरली ये वीक एसिड होती है, ठीक, कैसी होती है, वीक एसिड होती है। दूसरी ऐसी एसिड जो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, इन्हें डिराइव किया जाता है इनऑर्गेनिक मिनरल से, इनमें यूजुअली कार्बन नहीं होता और ये हाईली कोरोसिव होती हैं और बहुत ज्यादा इनका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, क्लियर है, ठीक। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कई सारे एसिड्स हैं। अब इतना आपको नोट कर लेना है एसिड के बारे में। तो अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं एसिड के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखो, हमने ये पढ़ा कि एसिड का स्वाद, अगर हम स्वाद की बात करें तो एसिड जनरली सार टेस्ट के होते हैं, यानी कि खट्टा उनका स्वाद होता है, ठीक है। ये कई सारे फूड सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जिन पदार्थों में एसिड पाया जाता है उन्हें एसिडिक सब्सटेंस या हम कहें अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। ये एसिड काम क्या करते हैं, ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तीसरा, ये जो एसिड है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एसिड दो तरह के हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक और मिनरल में क्या डिफरेंस है ये तो हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसिड के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आप कहोगे ये एसिड के एग्जाम्पल तो लग नहीं रहे, ये तो कुछ फूड सब्सटेंसेस है ना जिनका हम यूज करते हैं, या नेचर में जो नेचर से हमें मिलते हैं, जैसे लेमन है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, टैमरिंड होता है बच्चों इमली, ठीक है, आंवला, अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम, और ग्रेप्स। अगर हम इन सभी फ्रूट्स को कहें या फूड को कहें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये सभी के सभी कैसे टेस्ट में होते हैं, सार इनका टेस्ट होता है इन सभी का। अब इसका यानी कि इन सभी का सार टेस्ट है, इसका मतलब क्या है, इन सभी में क्या पाई जाती है, एसिड पाई जाती है, ठीक है। ये सभी कैसे हो गए, एसिडिक सब्सटेंस हो गए,
चलो ये तो समझ में आ गया, सारे एसिडिक सब्सटेंस, लेकिन इन सब में कौन सी एसिड पाई जाती है ये भी तो पता होगा हमें, है ना? ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से एसिड इनमें पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं लेमन जूस की, ऑरेंज जूस की, तो इनमें पाई जाती है बच्चों सिट्रिक एसिड, ठीक है। विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, तो बाकी जैसे आंवला है तो एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी कौन से फूड में या कौन से सब्सटेंस में कौन से एसिड पाई जाती है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना है, ठीक है। नोट कीजिए इन्हें। चलिए, तो ये आपने एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे। अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, या हम कहें इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कौन सी एसिड किस में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी एसिड किस में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो जो आपके एग्जाम्स होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि किस चीज़ में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके हायर क्लासेस में भी काम आने वाला है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना भी है, नोट भी करना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि जो हम एक्टिविटी आगे पढ़ेंगे, जिन एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, तो उन एक्टिविटीज़ में हम अलग अलग सैंपल्स लेंगे, ठीक है। तो सैंपल सॉल्यूशन लेंगे। अब ये जो सैंपल सॉल्यूशन है ये कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे, तो कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। जैसे लेमन जूस की बात करें, है ना, नींबू के रस की बात करें, तो ये आप अच्छे से जानते हैं, आपके घरों में भी मिलता है। तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। अब आप इतना समझ गए हैं कि इसमें एसिड तो पाया जाता है, लेकिन कौन सा एसिड पाया जाता है ये समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें, यहाँ पर हैं कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें कौन सी एसिड पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है विनेगर। अब क्या विनेगर हमने देखा है, क्या हमने इसे यूज़ किया है कभी? हाँ बिल्कुल। हम जो नूडल्स खाते हैं या जो भी हम जंक फूड खाते हैं, बाहर का जो भी खाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द फूड में विनेगर पाया जाता है, विनेगर डाल करके ही उसे बनाया जाता है। या हम घरों में भी खाते हैं, या हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाते हैं ना सिरके वाला प्याज, ठीक है। तो जो विनेगर है उसी को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? सिरका। जिसका हम यूज करते तो हैं, है ना, अपने फूड में यूज करते हैं, इसको खाते हैं। तो ये जो विनेगर है, ये जो सिरका है, इसमें एसिड पाई जाती है, ये तो हमें पता है ना। इसका स्वाद अगर हम टेस्ट करेंगे तो हल्का सा सार ये होता है, यानी कि हल्का खट्टा ये होता है। तो इसमें पाई जाती है बच्चों एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है एंट्स स्टिंग, यानी कि चींटी का डंक। अगर हम चींटी के डंक की बात करें तो अब आप कहोगे चींटी का डंक, इसमें भी क्या एसिड पाया जाता है? तो हाँ बिल्कुल, इसमें भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जब चींटी हमें डंक मारती है तो क्या होता है? तो जिस एरिया में डंक मारती है वो एरिया कैसा हो जाता है? पूरा रेड हो जाता है, हो जाता है ना। तो वो जो एरिया पूरा रेड हो जाता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि चींटी जो है अपने डंक से हमारे बॉडी में या जिस भी बॉडी पार्ट में वो काटती है उसमें एसिड इंजेक्ट करती है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है जिससे हमें पेन होने लगता है, ठीक है। तो इस पेन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि जो पेन है वो कम हो जाए?
ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे जब हम बेस के बारे में पढ़ लेंगे, फिर जब एसिड बेस की रिएक्शंस देखेंगे वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना जान लेना है कि चींटी का जो डंक है यानी कि एंड स्टिंग, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो बच्चों आज हमने अपनी एक्टिविटी के लिए बेसिक टॉपिक को डिस्कस किया जो कि था एसिड। फिलहाल हमने एसिड के बारे में बात की, आने वाले सेशन में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।